Let's discuss the rest part of लेक्चर नंबर 7। तो हम यहाँ पर देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली थी किसी एक्सिस के अबाउट, डेट इज इक्वल्स टू हाफ आई ऑफ एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर। इसके क्वेश्चंस भी मैंने पार्ट में डिस्कस कर लिए थे कि जिस फिक्स एक्सिस के अबाउट उसके अबाउट उस एक्सिस की मोमेंट ऑफ एनर्जी इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी का आ जाएगा किसी फिक्स एक्सिस पे रोटेशन करनी हो तो। अब हम टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फ़ा के केस पढ़ेंगे। ये टाउ किसी एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट फिक्स है बॉडी उसके अबाउट टाउ अबाउट एक्सिस, और आई उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फ़ा। देखिए अभी तक हम इससे पहले हमने पढ़े थे इक्विलिब्रियम वाले सवाल जिसमें मैंने ऐसे स्ट्रिंग से दोनों तरफ, तो हम उसमें हिंज फोर्स, अगर ये हिंज है एक तरफ से स्ट्रिंग से बंधी है तो हम इक्विलिब्रियम में मान के टेंशन वगैरह की वैल्यू निकालते थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे, जैसे अब यही मान लीजिए कोई रॉड इस पॉइंट पे फिक्स है, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर स्ट्रिंग से बंधी है टी इज इक्वल्स टू 0 पे। अब जिस टी इज इक्वल्स टू 0 पे मान लीजिए हमने इसको रॉड को कट कर दिया तो ये रॉड नीचे की तरफ आ जाएगी ना, पूरी रॉड नीचे की तरफ आएगी। अब मीन्स इसमें अल्फ़ा आ जाएगा। ऐसा इसलिए अल्फ़ा क्यों आएगा, अब जब इस पॉइंट के अबाउट फिक्स एक्सिस में रोटेट कर रही थी और टी इज इक्वल्स टू 0 पे कट करके इस एक्सिस के अबाउट फिक्स रोटेट कर रही थी, रोटेट करने लगेगी टी इज इक्वल्स टू 0 पे कट कर देंगी। ये मीन्स ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे नीचे ऐसे इस तरह से, मतलब ये पार्टिकल ये घूम जाएगी रॉड लाइक दिस, टी इज इक्वल्स टू 0 पे कट कर देंगे तो मीन्स उसमें अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा क्यों आ जाएगा, देखिए पहले टी इज इक्वल्स टू 0 पे रेस्ट पे थी मतलब ओमेगा 0 था, फिर कुछ ना, अब फिर ये कट कर दिया तो मतलब ये रोटेट करेगी, कुछ ना कुछ ओमेगा आएगा तो मतलब अल्फ़ा आ गया। तो हम उसी अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ऐसे ही जैसे हम ट्रांसलेशनल में देखते हैं टी इज इक्वल्स टू 0 भी यू 0 होती थी, फिर सम टाइम के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती थी। तो वेलोसिटी क्यों आती थी, जब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा तभी तो वेलोसिटी, जैसे ही यहाँ पर अल्फ़ा होगा तभी तो कुछ ना कुछ ओमेगा आया होगा। तो अब वही हमें किसी भी बॉडी के लिए वही जो फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है उनके लिए अल्फ़ा ही फाइंड करने वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन के थ्रू। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये रॉड ऐसे यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग से बंधी हुई है, टी इज इक्वल्स टू 0 पे ये मान लीजिए मैंने कट कर दी, तो जब कट करूँगी तो ये रोटेट होगी। तो फिर टी इज इक्वल्स टू 0 पे उसका इफ स्ट्रिंग इज कट एट टी इज इक्वल्स टू 0 अल्फ़ा ऑफ द रॉड अबाउट फिक्स एक्सिस, ये क्वेश्चन है हमारा। तो जब इसे कट कर देंगे तो इसमें देखिए इस पॉइंट पे अबाउट अभी भी फिक्स है तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ हिंज फोर्स लग रही होगी, NX और NY मैंने मान लिया। इस रॉड का mg नीचे की तरफ लग रही होगा, रॉड का मास है। तो हम क्या करेंगे, टाउ इस एक्सिस के लिए टाउ अबाउट एक्सिस इज इक्वल्स टू आई ऑफ एक्सिस इनटू अल्फ़ा। तो इसमें ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट कर रही है वो लिखते हैं। ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 अल्फ़ा हमें पता करना है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका mg, टॉर्क mg की वजह से आ गया क्योंकि NX और NY इसी एक्सिस पॉइंट से ही पास कर रहे हैं तो इनकी वजह से टॉर्क तो 0, तो mg इंटू L/2, तो mg इंटू L/2। तो यहाँ से जो जी तो ऐसे ही रहेगा, जी नहीं, L से M और L कट गया तो 3g/2L आ गया हमारा अल्फ़ा एट टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद ये अल्फ़ा देख लीजिए आप। तो ये अल्फ़ा निकालने वाले सवाल हो गए, और भी इसके क्वेश्चंस होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जैसे ये रॉड है अभी बीच में फिक्स कर दी तो इस एक्सिस के अबाउट अल्फ़ा पता करना है। यहाँ से पहले ये स्ट्रिंग से बंधी हुई थी या फिर इसे कट कर दिया टी इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट देखिए इसका mg कहाँ पर लगेगा, यहाँ से ये डिस्टेंस L/4 है, और ये पूरी मास का लेंथ L है तो L/4 यहाँ
यहाँ से ये सॉरी, ये मैंने डायग्राम कुछ गलत बना दिया। इसमें कभी कभी आपको पेपर में भी ऐसा होगा, डायग्राम होगा पर वो उसके डेटा से मैच नहीं है। जैसे ये L/4 है और ये इधर L/2 लिख देंगे तो ऐसा लगेगा नहीं, तो ऐसा हो सकता है। जैसे अब ये इस एंड के अबाउट यहाँ से स्ट्रिंग से बंधी हुई है, इसका mg बीच में लगेगा रॉड का, ये तो हमें भी पता। लेकिन ये इस एक्सिस के अबाउट इसके एंड से L/4 पर हिंज है यहाँ से, तो ये डिस्टेंस तो L/4 होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि ये पूरा L/2 होगा और ये इधर का L/2 होगा, हिंज है। तो इसके अबाउट हमें अल्फ़ा पता करना है, तो अल्फ़ा के लिए मैं टाउ लिखूँगी इस एक्सिस के अबाउट, जो कि होगा मेरा mg इंटू L/2, mg इंटू L/4 सॉरी mg इंटू L/4 बराबर I0 इंटू अल्फ़ा। अब मेरा इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैसे लिखूँगी, तो देख लीजिए वो मैं ऐसे लिखूँगी। मुझे पता है, मैं इधर रफ में इधर आपको समझा देती हूँ कि रॉड का अगर मैं सेंटर ऑफ पॉइंट से परपेंडिकुलर ml²/12 होता है, लेकिन उससे ये L/4 की डिस्टेंस की दूरी पे है, ml²/12 प्लस m इंटू L/4 का होल स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिख सकते हैं। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, फिर वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इंटू अल्फ़ा, तो हमारा अल्फ़ा आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर ये क्वेश्चन आपने बहुत कॉमनली देखे होंगे। ये रॉड, ये डिस्क है, यहाँ पर फिक्स कर दी है और यहाँ से इसके स्ट्रिंग से बांध दिया, और यहाँ से अगर ये कट कर देंगे तो ये इसके अबाउट रोटेट कर जाएगी अल्फ़ा से, ये रोटेट कर जाएगी। तो अब इसका हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो I0 टॉर्क इस पॉइंट को O मान लिया, I अबाउट O इंटू अल्फ़ा। तो अब इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैं लिखूँगी वो क्या होगा। देखिए ये डिस्क है, तो डिस्क का मुझे परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट, देखिए इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर mr²/2 होता था, mr²/2 प्लस mr², तो 3/2 mr² आया इस एक्सिस के अबाउट, 3/2 mr² इंटू अल्फ़ा और टाउ नॉट। तो mg नीचे लग रहा होगा यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो mg इंटू r होगा। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 2mg/3r, 2mg/3r आ जाएगा अल्फ़ा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे आया। अगर मान लीजिए अब ये जैसे ये एक स्क्वायर है, इसके सेंटर पे यहाँ से ऐसे ये स्ट्रिंग फिक्स है, वो स्ट्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर ये फिक्स है इस एंड के अबाउट, और ये एम मास और एल एन t=0 पे यहाँ पर कट कर दिया। तो देखिए स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे। स्क्वायर के बीच वाली एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होती थी वो हमें पता है ml²/6 होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 प्लस, तो इसलिए m इंटू d² डिस्टेंस होता था, दोनों पैरेलल एक्सिस। तो ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर वाले की पता था हमें ml²/6, तो इसलिए m इंटू L/2 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा, इसके अबाउट। तो टाउ इज़ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा में ये आई पूरा रख दूँगी, अल्फ़ा मुझे पता करना है, और आई इस एक्सिस के वो टॉर्क लिखूँगी इस पॉइंट के अबाउट। तो mg इसका नीचे लग रहा होगा और ये लेंथ होगी L/2, तो mg इंटू L/2 और आई पुट कर दूँगी और अल्फ़ा, तो यहाँ से मेरा अल्फ़ा आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कह रही हूँ, कैसे ये अल्फ़ा वाली क्वेश्चन सॉल्व करनी है। आप मेरी नोटबुक्स में देख सकते हैं, इसमें थोड़ी राइटिंग क्लियर नहीं है बट सॉल्व सारे क्वेश्चंस हैं। आई थिंक यू कैन क्लियरली विजिबल, आई थिंक यू कैन क्लियरली सी द ऑल थिंग्स। देख लीजिए, आप वीडियो चाहें तो पॉज कर लीजिए, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे सर ने कुछ और भी क्वेश्चंस करवाए, वो भी डिस्कस कर लीजिए। देखिए फिर ये वाला इस एक्सिस के अबाउट ml²/6, ये अब ये एक ये स्क्वायर है, इसके एक एंड के अबाउट L/2 ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर इन दोनों एक्सिस के बीच में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया।
और इसके अबाउट इस वाले पॉइंट के अबाउट ये mg का टॉर्क लिख लिया, mg इंटू L/2 आपका आराम से अल्फ़ा निकल के आ जाएगा। फिर ये हमें स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल दे दिया, तो इस एक्सिस के अबाउट हमसे पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखिए रेक्टेंगल में इस एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन से ऐसे पास कर रही हो और इसके अबाउट हमने लिख लिया, तो वो इसके परपेंडिकुलर के बराबर हो गया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया 10, तो m इंटू 10 का स्क्वायर आई, पूरा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I0, वो मैंने अच्छे से सिखा रखा है। टॉर्क लिख ली इस पॉइंट के अबाउट, I0 इंटू अल्फ़ा कर दिया। थर्ड ये रहा, इसमें बस ये स्क्वायर को कुछ ऐसे ये इस शेप में रख दिया है, ऐसे रख दिया है, इस एंड के अबाउट टांग दिया। तो अब इन दोनों के बीच इन टॉर्क लिखते टाइम mg और इसके बीच का डिस्टेंस L/2 होगा। और अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो भी स्क्वायर के बीच वाले पॉइंट के अबाउट ml²/6 होती थी, लेकिन अभी इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस L/2 होगा, तो ml²/6 m इंटू L/2 का होल स्क्वायर करके निकालेंगे। ठीक है, आई थिंक ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर एक क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस क्वेश्चन में, ये मैं आपको भी बताती हूँ। इसमें जो है ये रॉड के साथ एक एम मास को फिक्स कर दिया, ये फिक्स है तभी ये सॉल्यूशन है इसका, वरना अगर ये मिक्स नहीं होता तो ये उछल जाता, तो ये रॉड घूमते घूमते दूसरी डायरेक्शन में, तो वो केस नहीं है। अभी ये मास फिक्स है, तो हमें अब इसका अल्फ़ा निकालना है। तो इसका पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँगी इस एक्सिस के अबाउट, रॉड का ml²/3, इस मास का ml² और अल्फ़ा, और इस टॉर्क का mg इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख लूँगी। रॉड का mg सेंटर के अबाउट लग रहा है, mg इंटू L/2, ये m मास छोटा वाला एंड पे रखा हुआ है, तो mg इंटू m, तो ये पूरा टॉर्क हो गया, ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फ़ा हमारा आ गया। एक मेथड है, लेकिन सर ने कहा बच्चों के मन में एक ऐसा भी मेथड आता है, दूसरा वाला मैं वो बताती हूँ, वो जबकि अच्छा नहीं है, बहुत घटिया मेथड है, उससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो देखिए सिंपल है, रॉड का mg और इसका mg, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया पूरे